खोखले दावे हैं उनके। आप बता दीजिए क्या कर रहे हैं वो। पंजाब की हालत देख लीजिए क्या हुई है, चुनाव के बाद एकदम क्या हालत होगी। विपक्ष को तो इस घर में कुछ नहीं मिलेगा, इस विधानसभा इस चुनाव में उसके हाथ में कुछ नहीं आएगा। अपनी जमानत बचा लें तभी बहुत होगा, उनके हाथ कुछ। आपकी ड्यूटी लगी हुई है फिलहाल, क्या कुछ माहौल देखने को मिल रहा है? बहुत अच्छा माहौल है यहाँ का, और हमारे साथियों के साथ सुबह आए हैं। और मेरी जो ड्यूटी है अशरावा गांव के अंदर है, और मैं आपको निश्चित तौर पे कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी बहुत भारी बहुमत से इस विधानसभा जीत हासिल करने जा रही है, और भारतीय जनता पार्टी और मजबूत होगी राज्य के अंदर। और ये चुनाव जो है एक तरफा होगा, मैं निश्चित तौर पे कह सकता हूँ। फिलहाल आप घर घर जा रहे हो तो लोग किस तरह से बीजेपी की नीतियों से प्रभावित हैं? नीतियों से भी प्रभावित है और उनकी ईमानदारी से भी प्रभावित है। माननीय मनोहर लाल जी ने ईमानदारी के साथ सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इस पे काम करते हैं। और देखिए 90 की 90 विधानसभा में काम किया है, चाहे विपक्ष वाले भी थे उनके यहाँ भी उन्होंने बहुत विकास की गति पकड़ी है। और अब सभी जगह में, हरियाणा में आप देखिएगा, नौकरियों का देख लीजिए, कोई पर्ची खर्ची किसी की है तो आप बताइए, किसी तरह का सब ईमानदारी के साथ ये सरकार काम कर रही है और सबके विकास का काम कर रही है, इसी की जीत होगी। सर, भजनलाल परिवार का गढ़ रहा है आदमपुर हल्का, अब तक जो 55 साल का इतिहास है वो, क्या अब मोदी जी का और बीजेपी का साथ भव्य को मिले है तो आप रिकॉर्ड तोड़ पाएंगे? मैं आपको पहले कह रहा हूँ, रिकॉर्ड बहुमत से जीतेंगे, ये भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी। अब देखिएगा, अब हमारे साथ नए नए लोग जुड़े ना जी, निष्ठा के साथ जुड़ रहे हैं। उन्होंने देखा राष्ट्रवाद पार्टी कौन सी है, भारतीय जनता पार्टी है। राष्ट्र का विकास कौन कर रहा है, भारतीय जनता पार्टी कर रही है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। प्रदेश का विकास माननीय मनोहर लाल जी दिन रात, मैंने कभी ऐसे किसी मुख्यमंत्री जी को नहीं देखा था। हम रात को भी 10-11 बजे कई बार देखे, माननीय मुख्यमंत्री विकास की बातें कर रहे हैं, अधिकारियों के साथ काम कर रहे हैं। मैं तो धन्यवाद करता हूं, प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि हम ऐसे एरा में एक काम कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के विधायक होने के नाते, कि जिसमें माननीय मनोहर लाल जी हमारे मुख्यमंत्री हैं और राष्ट्र में हमारे जो नेता है माननीय मोदी जी राष्ट्र को आगे लेके जा रहे हैं। सर, पंजाब के मुख्यमंत्री आ रहे हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री आ रहे हैं, वो दावा कर रहे हैं कि हमारी 100% जीत निश्चित है। आप कैसे बयान करते हैं? खोखले दावे हैं उनके। आप बता दीजिए क्या कर रहे हैं वो। पंजाब की हालत देख लीजिए क्या हुई है, चुनाव के बाद एकदम क्या हालत होगी। आपके सामने है सब चीज। और माननीय मुख्यमंत्री जी जिस तरह से इस देश की, शहर की चिंता करते हैं, इस प्रदेश की चिंता करते हैं, और निष्पक्ष होके किसी में भेदभाव रखते ही नहीं है वो। आप कभी देख लीजिए, कोई भी विधायक उनसे मिलता है, चाहे वो अपोजिशन का, उसका भी मान सम्मान वही है जो भारतीय जनता पार्टी का मान सम्मान है, विकास की गति है। यहाँ शुरुआत से ही कुलदीप बिश्नोई कहते आ रहे हैं कि मैं विपक्ष में हूँ इसलिए काम नहीं हो पाया, और नहीं, 609 करोड़ रुपए। देखिए विकास का एक समय होता है, योजनाबद्ध तरीके से काम होता है, उसकी बहुत सारी प्रक्रिया होती है। कहीं भी किसी भी शहर का विकास करने के लिए उसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स है, उसकी डीपीआर है, तब जाके काम, फिर फाइनेंस है, तो समय लगता है। हर विधानसभा में, हर एक विधानसभा का विकास हो रहा है, किसी में थोड़ा सा कम हुआ, ज्यादा हुआ, लेकिन आने वाले समय आप देखिए इरादा जो सरकार का, मनोहर सरकार का जो इरादा है, माननीय मुख्यमंत्री जो इरादा है, सबके विकास का है। सर, विपक्ष का दावा है कि विपक्ष आरोप भी लगा रहा है कि जिन 11,000 कर्मचारियों को विपक्ष ने लगाया, यानी कांग्रेस पार्टी ने लगाया, उन 11,000 कर्मचारी वो आज लाठी खा रहे हैं बीजेपी सरकार। नहीं, देखिए माननीय मनोहर लाल जी बड़े सिस्टम के साथ, आप खुद देखिए कौशल आयोग जो बनाया गया है, निष्पक्ष हो गया। जो बच्चा पढ़ा लिखा है उसमें एनरोल कर भी अपने आप को। तेरी जो योग्यता बच्चे की होगी, जो इसमें अप्लाई करेगा, उसकी योग्यता के अनुसार काम दिया जाएगा। डीसी रेट पे भी जो सरकार ने बंद किया काम, वो एक अच्छा कदम है सरकार का, कि आने वाले समय में जिसकी जितनी एजुकेशन होगी, जिस बच्चे की अनएम्प्लॉयड है, उसको उस तरह का काम दिया जाएगा। सरकार की नीतियां बिल्कुल ये ठीक है, और इसमें लोग भी सुखी रहेंगे, किसी की पर्ची खर्ची नहीं चलेगी, जो योग्यता के आधार पर सबका विकास होगा। फिलहाल सबसे अहम रोल होता है बच्चों का, क्योंकि वो देश की रीढ़ की हड्डी है आगे के लिए। बिल्कुल ठीक है। वही बच्चे आज रोड पर धरना कर रहे हैं, कहीं शिक्षकों के लिए धरना चल रहा है, तो इस पर देखिए कई प्रॉब्लम्स हैं, किसी में कोर्ट्स इन्वॉल्व हुई होती है, किसी के कोर्ट के डिसीजन पेंडिंग है। कोर्ट केसेस जब होते हैं तो उसमें सरकार के भी एक बंधन पड़ जाता है कि निर्णय लेने की क्षमता होती है, जब तक कोर्ट का फैसला हो जाए। सरकार पूरा प्रयास करती है कि सबका साथ देने के लिए, सबके लिए ध्यान रखने के लिए
सबके लिए कोर्ट में भी हाजिर होते हैं, लेकिन कोई ना कोई समस्या अगर होती है उसके समाधान में थोड़ा समय लग जाता है। तो आप निश्चिंत रहिए, बच्चे हमारा भविष्य है। जो बच्चे आज के यंग जनरेशन है, ये हमारा भविष्य है, और उसी के निर्माण में माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मनोहर लाल जी दिन रात प्रयास कर रहे हैं, और निश्चित तौर पे हम उस तरफ आगे बढ़ रहे हैं। फिलहाल जो विपक्ष है उसको क्या कहेंगे? विपक्ष को तो इस घर में कुछ नहीं मिलेगा, इस विधानसभा चुनाव में उसके हाथ में कुछ नहीं आएगा। अपनी जमानत बचा लें तभी बहुत होगा, उनके हाथ कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की नीतियों में, माननीय मनोहर लाल जी की नीतियों में, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों में लोगों का विश्वास है। राष्ट्र निर्माण की दिशा में हम जा रहे हैं, तो निश्चित तौर पे जीत जो भारतीय जनता पार्टी की है, इनकी कांग्रेसियों की या विपक्ष की कोई जमानत नहीं बचेगी।